In this video, we are going to compare OnePlus 12 with all new OnePlus 13 और देखेंगे कि क्या अपग्रेड्स मिलते हैं हमें OnePlus 12 की कंपैरिजन में OnePlus 13 में एंड ऑल्सो क्या डाउनग्रेड्स मिलते हैं। हाँ भाई, डाउनग्रेड्स भी हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहला अपग्रेड आपको मिल रहा है प्राइस में। OnePlus 12 लॉन्च हुआ था 65,000 में, ये आपको मिलता है 69,999 में, यानी कि 70,000 रुपए में। अगर आप याद करो पुराना टाइम, जो पुराना वाला OnePlus था उसको हम फ्लैगशिप किलर कहा करते थे, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये बोलना सही है, क्योंकि ये प्रॉपर एक फ्लैगशिप फोन है। अगर इसकी अनबॉक्सिंग की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही 100 वॉट का चार्जर, केबल, सिम प्रोजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है और एक सिलिकॉन केस आपको साथ में ही मिलता है। हालांकि OnePlus 13 के साथ इन्होंने एक सेपरेट स्पेशल केस लॉन्च किया है जिसमें आपको मैगसेफ चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड साथ के साथ इन्होंने एक एडिशनल चार्जर भी लॉन्च किया है जिसको आप अलग से परचेस कर सकते हो। तो अगर आप मैगसेफ चार्जिंग करना चाहते हो अपने OnePlus डिवाइस के अंदर तो डेफिनेटली वो चार्जर आप परचेस कर सकते हो। ऑब्वियसली पैसा ज्यादा लगेगा और मजे की बात ये है कि उस मैगसेफ चार्जर में पीछे फैन भी मिलता है जो कि वायरलेस चार्जिंग करते वक्त जो हीटिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। तो अब आ जाते हैं इन फोन्स के ऊपर। अब ये है OnePlus 12 और ये है OnePlus 30। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा वो है इसका कैमरा मॉड्यूल। कैमरा मॉड्यूल एकदम सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल के जस्ट बाहर आपको इस तरीके का जो पैनल देखने को मिल रहा है ये OnePlus 13 में कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा क्लीनर लुक प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ये लोगों की चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि OnePlus 12 का जो ये लुक है ये बहुत ही प्रीमियम वाइब प्रोवाइड करता है, इससे मैं डिसएग्री नहीं कर सकता। हाउएवर OnePlus 13 बहुत ही अच्छा क्लीनर लुक प्रोवाइड कर रहा है एंड मुझे पर्सनली OnePlus 13 का लुक थोड़ा सा ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन ऑनेस्टली OnePlus 12 थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है। पहले जो फ्लैश कैमरा मॉड्यूल के बाहर था उसको अब अंदर कर दिया है और हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग को कैमरा मॉड्यूल से बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे एक सेपरेशन क्रिएट कर रही है, जो कि इसके लुक को काफी एनहांस कर रही है और देखने में काफी क्लीन सटल सा फील आ रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, अभी मेरे वीडियो में जब आप इन दोनों ही फोन्स को देख रहे हो OnePlus 12 डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा होगा एज कंपेयर टू OnePlus 13, लेकिन ना एक बार इस फोन को ना इन हैंड एक्सपीरियंस करके देखना, मैं 100% श्योर हूं कि आपका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा स्मार्टफोन के लिए। क्योंकि मैंने भी जब इसको रेंडर्स देखे थे एंड इसके लॉन्च में जब इसके फोटोज देखे थे मुझे लग रहा था यार क्या कर दिया इन्होंने, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ओपन किया भाई बहुत ही प्रीमियम फोन है। OnePlus 12 में मैट टेक्सचर मिलता था, 13 के अंदर भी ये मैट टेक्सचर ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड एक तरीके से मैं बोलूंगा बहुत ही स्लिपरी मटेरियल है। इसमें उन्होंने वीगन लेदर का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जो कि ब्रांड का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रीमियम वीगन लेदर यूज किया गया है OnePlus 13 में। OnePlus 12 ऊपर से और नीचे से आपको फ्लैट देखने को मिलता था एंड इसके जो साइड्स थे ये प्रॉपर कर्व्ड एजेस के साथ आपको मिलते थे, लेकिन OnePlus 13 आपको प्रॉपर बॉक्सी डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम वाइब प्रोवाइड करता है और ये फोन अलग से स्टैंड आउट होकर आपको दिखता है। हाउएवर अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो OnePlus 12 थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है बिकॉज ऑफ ये जो राउंडेड एजेस हैं, इसके कारण मैं फोन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर पा रहा हूं। वहीं OnePlus 13 थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं, आगे डिस्कस करेंगे। फ्लैट एजेस होने के कारण आप अगर इनके बटन्स को देखते हो तो ये थोड़ा सा ज्यादा थिकर है, स्पेशली अगर आप इनका अलर्ट स्लाइडर कंपेयर करते हो। OnePlus 12 में बहुत ही पतला सा अलर्ट स्लाइडर मिलता था जो कि ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन OnePlus 13 में आपको थोड़ा सा थिक बटन मिलता है जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्शन बटन की याद दिला सकता है और उसको मूव करना थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है एज कंपेयर टू OnePlus 12 के। ऊपर की तरफ पे आपको एक माइक एक्स्ट्रा मिलता है और ये जो IR ब्लास्टर है इसको और पतला कर दिया गया है। वॉल्यूम रॉकर्स और पावर की को हल्का सा ऊपर कर दिया गया है एंड बॉटम की बात करूं तो बॉटम एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक एडिशनल माइक एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार ये क्या अपग्रेड है, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों की हाइट कंपेयर करूं तो यहाँ पे OnePlus 12 2 mm ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू OnePlus 13, यानी कि 13 का साइज हाइट के मामले में 2 mm कम है, लेकिन विड्थ में ऑलमोस्ट 1 mm ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर दोनों की थिकनेस की बात करूं तो OnePlus 12 9.2 mm और ये 8.5 mm थिकनेस के साथ आता है, यानी कि OnePlus 13 OnePlus 12 से ज्यादा पतला है। और इतना ही नहीं, दोनों के वेट में 10 ग्राम का फर्क है। OnePlus 13 10 ग्राम ज्यादा हल्का है। अब अगर ऐसे सोचा जाए तो यार ये 1-2 mm का इतना कोई डिफरेंस नहीं है, 10 ग्राम कम है इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि OnePlus 12 में आपको 5400 mAh की बैटरी मिलती थी, यहाँ पे इन्होंने 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है और उसके बाद भी ये फोन ज्यादा हल्का है। और इतना ही नहीं, इनकी बिल्ड में भी काफी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे आपको Gorilla Glass Victus 2 मिलता था, लेकिन OnePlus 13 के अंदर इन्होंने सेरामिक गार्ड यूज किया है, जो कि ब्रांड का कहना है कि Gorilla Glass Victus 2 से भी ज्यादा ड्यूरेबल एंड स्क्रैच रेसिस्टेंट है। एल्यूमिनियम फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कर्व्ड एजेस मिलती थी, यहाँ पे प्रॉपर फ्लैट एजेस मिल रही हैं, लेकिन
लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आपको मिला है IP रेटिंग में। यहाँ पे IP65 थी, यहाँ पे IP68 प्लस IP69 रेटिंग मिल रही है। बिकॉज यार OnePlus 12 में हमें ये बहुत बड़ी कंप्लेंट थी कि एटलीस्ट IP68 होना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने IP68 प्लस IP69 देके ये कंप्लेंट कंप्लीटली खत्म कर दी। और इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारी चीजें एडिशनल दी हैं OnePlus 13 के अंदर, जैसे कि OnePlus 12 में सिर्फ फिजिकल सिम का ऑप्शन था, OnePlus 13 में आपको डुअल फिजिकल एंड डुअल ई सिम का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप कोई भी दो सिम यूज कर सकते हो, या फिर फिजिकल या फिर ई सिम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम दो सिम आप एक साथ यूज कर सकते हो। इसके अलावा OnePlus 12 में एक और कंप्लेंट थी, यहाँ पे आपको कर्व्ड एडजस्ट मिलते थे, जो कि पर्सनली मुझे इतने पसंद नहीं थे, एंड वहां पे टच के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते थे। मतलब कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो भी वहां पे एक्सीडेंटल टचेस बहुत ज्यादा होते थे, और ये जो कर्व्ड पैनल है भाई ये अच्छे से काम ही नहीं करता था। ये देखो अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो ये वाले इश्यूज इस कर्व्ड डिस्प्ले के कारण थे, लेकिन अब इन्होंने जो कर्व प्रोवाइड किया है वो क्वाड कर्व डिस्प्ले है। हालांकि ये इतना ज्यादा कर्व नहीं है जितना OnePlus 12 है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसा कर्व्ड पैनल मिलता है। यहाँ पे जो विजिबल डिस्प्ले है ये प्रॉपर फ्लैट ही है, सिर्फ यहाँ पे जो इसके कॉर्नर्स हैं ये आपको चारों ही तरफ पे थोड़े थोड़े मोल्डेड से मिलते हैं, जिसके कारण जो टच है बहुत सही तरीके से काम करता है इसकी एडजस्ट पे भी, एंड एक्सीडेंटल टचेस होने के चांसेस इसमें ना के बराबर है। बाकी अगर आप इनकी बेजल्स देखते हो तो वो भी यहाँ पे बहुत ही सिमेट्रिकल कर दी गई है। OnePlus 12 में आपको एक बड़ी सी चिन्ह मिलती थी, जो कि OnePlus 13 में कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दी गई है। एंड पर्सनली आई रियली लाइक दिस अपडेट। भाई डिस्प्ले बहुत ही अच्छी वाइब प्रोवाइड कर रहा है, और ये डिस्प्ले ना पूरा फ्लैट डिस्प्ले है ना ही कर्व डिस्प्ले है, जो कि सच में मुझे पसंद आ रहा है। OnePlus 12 का डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा नैरो लगता था इन टर्म्स ऑफ विड्थ, लेकिन OnePlus 13 के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छा इन हैंड फील एक्सपीरियंस है अगर आप इसके डिस्प्ले को यूज करते हो तो। बाकी डिस्प्ले के मामले में आपको एज सच कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो डिस्प्ले की बनावट है वो आपको हल्की सी चेंज मिल रही है, प्रॉपर कर्व से क्वाड कर्व कर दिया है इन्होंने। उसके अलावा एज सच कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। पहले LTPO AMOLED मिलता था, अब LTPO 4.1 AMOLED है, जिसकी वजह से जो रिफ्रेश रेट जो चेंज करता है ये उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा डिस्प्ले में कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। 1 बिलियन कलर्स, HDR10+, 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 4000 निट्स मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस मिलती है। बस यहाँ पे बेजल्स को कम किया है एंड फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है डिस्प्ले के। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके साउंड को। ये है OnePlus 12 का साउंड, और ये है OnePlus 13 का साउंड। अब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो OnePlus 12 थोड़ा सा ज्यादा लाउडर फील हो रहा है, लेकिन अगर मैं हाइज, मिड्स एंड लोस की बात करूं तो OnePlus 13 उसको ज्यादा बेहतर तरीके से निभा पा रहा है। एंड ऑल्सो OnePlus 13 थोड़ा सा ज्यादा बेसियर फील हो रहा है एज कम्पेयर टू OnePlus 12। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं OnePlus 13 का साउंड पिक करूंगा, बिकॉज आई लाइक क्वालिटी ओवर लाउडनेस। बात करूं इनके चिपसेट की तो पहले मिलता था Snapdragon 8 Gen 3, अब आपको OnePlus 13 में मिल रहा है Snapdragon 8 Elite, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, बहुत ही कमाल का ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड BGMI Genshin Impact जैसे गेम्स आप फुल सेटिंग्स में खेल सकते हो आराम से। 60 FPS की वो कंसिस्टेंट गेमिंग प्रोवाइड करता है Genshin Impact में, और अगर BGMI की बात करूं तो वहां पे आप 90 FPS की कंसिस्टेंट गेमिंग खेल सकते हो। एंड डेफिनेटली यहां पे आपको लेस हीटिंग देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू OnePlus 12, और क्योंकि ये 3nm पे बेस्ड है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। ओवरऑल भाई यहाँ पे आप स्कोर्स वगैरह देख सकते हो, काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में एक बहुत बड़ा जंप है OnePlus 12 से OnePlus 13 के अंदर। और परफॉर्मेंस के साथ साथ क्योंकि ये 3nm पे बेस्ड चिपसेट है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। OnePlus 12 में आपको 5400 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती थी, लेकिन अब OnePlus 13 के अंदर आपको 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी मिल रही है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। एंड ऑल्सो OnePlus 12 में हमें कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कभी कभी ऐसा होता था कि बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, कभी कभी डेढ़ दो दिन तक खत्म नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम इस फोन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको पर्सनली टेस्ट किया भाई, लगातार हमने हैवी गेम्स खेले, तगड़े तगड़े टास्क N2 वगैरह रन किए, उसके बाद जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो भाई करीब 10 साढ़े 10 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम प्रोवाइड करा था ये बड़े आराम से। वहीं अगर OnePlus 12 की बात करूं तो वहां पे आपको 7 साढ़े 7 8 घंटे के आसपास का मिलता था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैटरी के मामले में एक बहुत बड़ा जंप है। नॉर्मल यूज करते हो तो भाई पहले भी OnePlus 12 1 से 1.5 दिन तक चल जाता था, लेकिन ये आपका 2 दिन तक बड़े आराम से चलेगा। इसके अलावा इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी इंप्रूव किया गया है। पहले आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता था, अब आपको फाइनली अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जो कि मुझे यार ऐसा लग रहा है कि OnePlus ने यार सच में जो रिव्यूज हैं उनको बहुत सीरियसली लिया है और इन सारी चीजों को अपने नेक्स्ट वेरिएंट में अपग्रेड किया है। मतलब कि सोचो ना, OnePlus 12 में ऑप्टिकल मिलता था, वहां पे IP रेटिंग्स भी नहीं थी, वहां पे बैटरी आपको 5400 mAh की मिलती थी। यहाँ पे उन्होंने उसको कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव कर दिया है। पहले कर्व्ड पैनल मिलता था, देखा OnePlus ने कि लोग कर्व्ड पैनल नहीं पसंद कर रहे हैं, देखा उसने कि भाई लोगों को ज्यादा बैटरी की डिमांड है। मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का अपग्रेड दिया है OnePlus 13 के अंदर एज कंपेयर टू OnePlus 12। लेकिन यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये थोड़ा सा लैग कर जाता है, वो है इसके कैमरास। अब यहाँ पे अगर आप इनके कैमरा स्पेक्स देखते हो तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी दोनों ही फोन्स के अंदर है, लेकिन यहाँ पे पेरिस्कोपिक लेंस आपको OnePlus 12 के अंदर 64 मेगापिक्सल मिलता था, यहाँ पे 50
मेगापिक्सल कर दिया है उसको। लेकिन वही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 48 मेगापिक्सल का था जिसको अब 50 मेगापिक्सल कर दिया है। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 32 मेगापिक्सल का लेंस ही मिल रहा है वहां पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या अपग्रेड्स है। सो गाइस ये है इनके कुछ कैमरा सैंपल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के कैमरास हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो OnePlus 13 ने लाइट कंट्रोल बहुत ही अच्छे से किया है, चाहे आप पीछे बिल्डिंग का कलर देखो, चाहे आप स्काई देखो, OnePlus 12 के अंदर काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज लग रहा है। और स्पेशली अगर आप जमीन देखते हो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो OnePlus 12 ने काफी ओवर एक्सपोज किया है, वहीं OnePlus 13 का जो लाइट कंट्रोल है ये काफी बेटर है। लेकिन वही सेकंड इमेज हमने जब सन के सामने क्लिक करी तो यहाँ पे OnePlus 12 ने ज्यादा बेटर क्लिक की है OnePlus 13 से, चाहे डिटेल्स चाहे ओवरऑल लाइट कंट्रोल देखो वहां पे OnePlus 12 ने बेटर दिखाया है। और ये है इनकी 1x की इमेज एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, चाहे आप पीछे की दीवार देखो वहां पे ज्यादा डिटेल्स मिल रही है एज कम्पेयर टू OnePlus 12। एंड इवन यहाँ पे जो झूले लगे हुए हैं इनके कलर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, लेकिन ये क्लोज टू नेचुरल है बिकॉज ये प्रॉपर कॉन्ट्रास्टी शार्प इमेज है। वहीं OnePlus 12 डिटेल्स के मामले में काफी लैग कर जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेंसेज स्विच किए एंड सब में आउटपुट सिमिलर सा ही था। OnePlus 13 ब्लैक्स को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, प्लस यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू OnePlus 12। एंड स्पेशली अगर मैं ग्रीन्स की बात करूं तो ग्रीन्स बहुत अच्छे कैप्चर कर रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हो ग्रीनरी प्रॉपर ग्रीनरी लग रही है, वहीं OnePlus 12 की इमेज थोड़ी सी बूस्टेड लग रही है। एंड यहाँ पे जो येलो फूल है भाई अलग से ही आप देख सकते हो हाईलाइटेड फील हो रहा है। और इसके अलावा भी हमने कई अलग अलग फोटोज क्लिक करी है, यहाँ पे आप सामने आउटपुट देख सकते हो। अब ये है इनका वीडियो आउटपुट, दोनों ही शूट कर रहे हैं 8K 30 FPS पे, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि OnePlus 12 के अंदर थोड़ा सा जिटर फील हो रहा है। एंड वहीं OnePlus 13 काफी अच्छा स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है जिसकी वजह से ओवरऑल जो फुटेज है वो काफी स्मूथ फील हो रही है। और डिटेल्स की बात करूं तो OnePlus 13 की वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा है एज कम्पेयर टू OnePlus 12। तो गाइस अगर देखा जाए तो सच में OnePlus 13 के अंदर आपको बहुत ही कमाल के अपग्रेड्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू OnePlus 12। और अगर मैं रीसेंट अपग्रेड्स की बात करूं, चाहे मैं S25 Ultra की बात करूं, चाहे मैं iPhone 16 Pro Max की बात करूं, या जितने भी दूसरे फोन हैं जो कि अपना नेक्स्ट वेरिएंट लेके आ रहे हैं, अगर मैं उसके कंपैरिजन में अगर इस अपग्रेड की बात करूं तो ये अभी तक का सबसे मैसिव अपग्रेड है। चाहे आप चिपसेट के मामले में देखो, चाहे आप इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देख लो, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफी हद तक इंप्रूव करी गई है और बैटरी के मामले में भी एक बड़ा जंप मिलता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर OnePlus 12 आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो क्या आपको OnePlus 13 में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देखो अभी अभी ये फोन आपने लिया है एंड जिस भी एस्पेक्ट्स में यहाँ पे आपको ये चेंजेस मिल रहे हैं वो डेफिनेटली एक अच्छे चेंजेस हैं। लेकिन यार अगर आपने OnePlus 12 पहले से लिया तो आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये कि आपको कैमरा डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा बड़ा ह्यूज अपग्रेड नहीं मिल रहा है, तो अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी दूसरे फोन से अगर स्विच करना चाहते हो डेफिनेटली OnePlus 13 में आ सकते हो, बहुत ही कमाल का फोन है। इसकी इन डेप्थ टेस्टिंग चल रही है हमारे स्टूडियो में, जैसे ही वो कंप्लीट होगी हम इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लाइव कर देंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।